अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेशन डी चौक नून लीग की एक ऐसी सियासी गलती बन गया जिसकी कीमत ना सिर्फ नून लीग को अब अदा करनी पड़ रही है बल्कि इसका पहला जो संगीन नतीजा है वो भी हमारे सामने आया है। मुस्लिम लीग नून ही के वजीर ने क्यों माफ़ी मांगी है और इस हवाले से कुछ डेवलपिंग स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि ऑपरेशन डी चौक के नतीजे में अब जो पहला कदम उठाया गया है वो नून लीग की हुकूमत के लिए किस तरह तबाहकुन भी साबित हो सकता है और ये आगे चलकर इनके लिए क्या मुश्किलात पैदा करने वाला है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखनी है। दोस्तों, एक बात जो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ऑपरेशन डी चौक अब उसकी तफसीलात और उसकी जो डिटेल सामने आ रही है, शायद उसके बाद मुस्लिम लीग नून के वो लोग जिनके दिल में जरा सी भी खुदा तरसी है, जो इंसान हैं और इक़्तिदार की लालच उनके पास नहीं है, अब उनकी जानब से अपनी ही हुकूमत के खिलाफ ऐसे बयानात सामने आना शुरू हो गए हैं जिसके बाद आपको यकीन नहीं लगेगा कि ये नून लीग के लोग हैं और ये नून लीग के वजीर हैं। कुछ लोगों के मैं नाम ले लेता हूँ, अता तारड़, एहसन इकबाल हो गया, उसके बाद ऐसे बहुत सारे आपको हुकूमती वज़रा मिलेंगे जो आप समझ लें कि नून लीग जो भी करे, जैसे भी करे, ख्वाजा आसफ भी उसी की एक एग्जाम्पल है कि इन्होंने तो हर सूरत हुकूमत को डिफेंड करना है, क्योंकि अगर ये हुकूमत को डिफेंड नहीं करेंगे तो फार्म 45 जो हैं वो भी उनके पास हैं और फार्म 47 भी हैं और ख्वाजा आसफ डीनोटिफाई भी हो सकते हैं। इसी तरीके से अता तारड़ की भी यही सूरत हाल है मुबैना तौर के ऊपर। तो ये जो फार्म 47 की हुकूमत है इसमें कुछ लोगों की मजबूरी है, इवन ये कि शहबाज शरीफ भी उसी कैटेगरी में लाए करते हैं कि अगर ये अपना कोई स्टांस लेंगे या लेने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद इनका क्या हशर नशर किया जाएगा, वो भी नवाज शरीफ खुद, मर्यम नवाज खुद। तो ये लोग आगे बढ़कर अब बजाय इसके कि इस पे शर्मिंदगी का इजहार करते, कौम से माफी मांगते, कहते कि हमसे गलती हो गई है, हम इसका मदावा करेंगे और ये मानते कि यार एक सियासी कारकुन जो एहतजाज के लिए आइन जिसको राइट देता है, इंटरनेशनल कवानीन जिसको राइट देते हैं वो आया है, तो हम उसको वेलकम करेंगे और हम उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करेंगे। बजाय उस तरफ जाने के शहबाज शरीफ अब तहरीक इंसाफ का नया नाम तहरीब इंसाफ रख रहा है और ये वही लोग हैं जो आज से 2-4 साल पहले हम इनके हक में वीडियोस बनाया करते थे और हम इनके बारे में बात करते थे कि यार इनको जेलों में डाल दिया गया है, इनमें से कुछ लोगों के साथ ज्यादतियां हुई जिसमें राना सनाउल्लाह शामिल हैं, तो हम उनको उस वक्त सपोर्ट करते थे। लेकिन अब ये लोग फिरौन बने हुए हैं और लोगों को, इंसानों को इंसान ही नहीं समझते। एक चीज जो इस पूरे प्रोटेस्ट के बाद सामने आई वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं उनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उनको जो ताने दिए जा रहे हैं कि वो भाग गए हैं, तो अगर वो खड़े हो जाते और आपके ऊपर दोबारा फायरिंग कर देते तो फिर आप कहते कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो पहले आप ये बताओ कि आपने जंग करनी है, मुज़ाकरात करने हैं, धरने या एहतजाज के हक को तस्लीम करना है। अगर आप ये समझते हो कि वो हमला करने आए हैं तो किसी दिन वो वाकया हमला करने आ गए तो फिर क्या करोगे। तो इस हवाले से अब राना सनाउल्लाह और साद रफीक जो साबिक वफाकी वज़रा रहे हैं उनका एक बयान सामने आया है और ऑपरेशन डी चौक की जो सही रिपोर्टिंग जो बंदा कर रहा था उसका नाम है मतिउल्लाह जान और वो कुछ हकायक अवाम के सामने उसने रखे भी और कुछ मजीद भी रखना चाहता था, लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया। उसके ऊपर बहुत सारे लोग या जो हुकूमती वज़रा हैं उसमें साबिक वज़रा ऑन द फ्रंट हैं, वो ये कहते हैं कि सहाफ़ी मतिउल्लाह जान पर कायम मुकदमा जो है इसको साबित करना मुश्किल है और ये हुकूमती गले की हड्डी बनेगा। और जो बयानिया बनाया जा रहा है कि इस्लामाबाद में कोई गोली नहीं चली, तो ये सब झूठ है। अगर इन फेक न्यूज का इल्जाम है तो मुकदमा भी इसी इल्जाम के तहत दर्ज किया जाता। मतिउल्लाह जान को पुलिस पर हमले और आइस रखने के इल्जाम को साबित करना मुश्किल होगा। राना सनाउल्लाह ने भी इसके ऊपर बात की है कि यार उन्होंने गिरफ्तार करना था तो उनके पास कोई मौका नहीं था तो उन्होंने ऐसे कर लिया, क्योंकि राना सनाउल्लाह को भी इसी तरीके के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। तो ये चीजें मतलब हुकूमत मानती भी है लेकिन हुकूमत जानती भी है, कुछ भी नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि फार्म 47 के ऊपर आए हैं और वो ज़ाहिर जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा।